नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि वृत्त का परिभाषा क्या होता है, वृत्त का केंद्र बिंदु क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, वृत्त की परिधि क्या होती है, जीवा क्या होता है, व्यास क्या होता है और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि और अर्धवृत्त की परिधि निकालना सीखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम। अब सबसे पहले फर्स्ट नंबर परिभाषा क्या है दोस्तों। परिभाषा किसी भी समतल में एक निश्चित बिंदु, देखो दोस्तों ये निश्चित बिंदु ले लिया हमने, समतल है ये एक समतल जमीन है, इसमें हमने केंद्र बिंदु एक चुन लिया है। तो इसकी चारों तरफ की समान दूरी, ये भी दूरी, ये भी दूरी, ये भी दूरी बराबर हो और जो ये हमने बिंदु ये मिलाए तो इसको हम एक वृत्त बोलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब केंद्र बिंदु क्या होता है दोस्तों। केंद्र बिंदु ये होता है कि जो हमने अभी अभी मिलाए एक पॉइंट लेकर के, तो सर्कल का बिंदु जो हमने, जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं, तो ये इसका जो हमने अभी पहली आकृति में लिया, तो इसी तरह से ये एक वृत्त का केंद्र बिंदु बन गया। समान दूरी पर जो जो पॉइंट हमने लिया उसको हमने वृत्त का केंद्र बिंदु मानते हैं, कहते हैं। अब दोस्तों त्रिज्या क्या होती है। त्रिज्या आर दोस्तों, इस बिंदु से लेके यहाँ तक की दूरी ये आर कहलाती है। त्रिज्या आर कहलाती है। और वृत्त की परिधि, देखो दोस्तों अभी हमने पहले ही उसमें दिखाया कि एक बिंदु लिया, वहाँ से बिंदु मिलाए गए, वृत्त बन गया। अब वृत्त की परिधि, मान लो कि मैं यहाँ से ए पॉइंट, मान लीजिए इसे ए पॉइंट से चल करके पूरा गोलाकार आकार में यहीं पे आ गया मैं, तो ये वृत्त की परिधि बोलते हैं इसको। यहाँ से मैं चला पूरा यहाँ पर, और ये लंबाई आई, जो मेरी दूरी आई, इसको हम जो है वृत्त की परिधि बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आती है जीवा। देखो दोस्तों हमने ए पॉइंट लिया, यहाँ पर हम मान लो बी पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट बी, इस जो रेखा इसको मिलाए, या हम इसके सामने वाले ले लेते हैं, हमने ए पी पॉइंट ले लिया, पी और यहाँ क्यू, ये पॉइंट और ये जो दोनों बिंदुओं को मिलाए वो रेखा, रिज रेखा बोलते हैं दोस्तों। रिज रेखा जो मिलाए इसको हम जीवा बोलते हैं। व्यास क्या होता है दोस्तों, ये हमारा जीवा था, या जो भी रेखा जाएगी, मान लीजिए ये हमारी जीवा रेखा थी, या ये केंद्र बिंदु से तो गई नहीं। अब मान लीजिए मैं एक रेखा खींचूं यहाँ से लेके के यहाँ तक, या कि जो रेखा ये P पॉइंट हमने लिया था, ये हमने Q पॉइंट लिया था, तो जो रेखा हमारे P से लेकर के और O पॉइंट तक होती हुई आए और पूरे वृत्त को टच करे, तो इसको हम व्यास बोलते हैं दोस्तों। इस रेखा को हम व्यास बोलते हैं। जो जीवा या रेखा वृत्त के केंद्र बिंदु से होकर जाती है, व्यास कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये परिभाषाएं रही हमारे इसकी वृत्त की। अब क्या है दोस्तों, इसमें दो वृत्त दे रखे हैं, वृत्त नंबर 1 और वृत्त नंबर 2, और एक दे रखा अर्धवृत्त। तो इनका हमें क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वृत्त नंबर 1 का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वृत्त नंबर 1 का क्षेत्रफल और परिधि निकालते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला है दोस्तों पाई आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल वैल्यू पुट कर दीजिए, 22/7, आर कितना है, गुना में 14, तो ये अगर हम दोस्तों इसे काटेंगे, ये कट जाएगा 2 बार, तो इसकी जो गुना आ जाएगी दोस्तों, वो आ जाएगी आपकी
ये गुना आ जाएगी आपको दोस्तों 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। परिधि 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 फार्मूला है आपका 2πr। ठीक है दोस्तों। तो 2 गुना में 22/7 गुना में 14, 7 दूना 14, तो इनका गुना आ जाएगा दोस्तों 88 सेंटीमीटर। इसमें स्क्वायर नहीं लगेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब वृत्त नंबर 2 का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है दोस्तों। ये वृत्त नंबर 1 का था, ये आंसर आ गया 88 सेंटीमीटर इसकी परिधि आ गई, और ये आंसर आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वृत्त नंबर 2 ये वाला आर कितना है इसका 42 दोस्तों, ये सेंटीमीटर में था। इसका आर बराबर 14 सेंटीमीटर, और इसका आर कितना है 42 मीटर है, मीटर में दोस्तों। ठीक है जी। फार्मूला यही वाला लगेगा, तो वैल्यू पुटअप कर दीजिए। 22/7 गुना में 42 और गुना में 42, ये काट दीजिए इसको, 7 छिक्के 42। इनका गुना आ जाएगा दोस्तों, अगर हम सबकी गुना करेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हो 22 गुना में 6 गुना में 42 बराबर 5544, 5544 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। इसी तरह से अब हम चलेंगे इसकी जो परिधि वही परिधि, ये क्षेत्रफल आ गया दोस्तों, क्षेत्रफल। अब आ जाओ परिधि पे, परिधि। ठीक है दोस्तों। इसकी परिधि का फार्मूला वही है जो पहले नंबर में लगाए, 2πr 22/7, पाई कितना है 22/7 है, गुना में ये वाला 2, यानी कि 2π और गुना में 42। इनकी गुना कर लो, 7 छिक्के 42 दोस्तों, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, 4 का 2, 12 दूनी 24 25। ये आ जाएगा दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, ये आ जाएगा 22/7 गुना में 2 42, 264 264 मीटर। इसमें स्क्वायर नहीं लगेगा दोस्तों। अब अर्धवृत्त की पे आ जाते हैं दोस्तों। अर्धवृत्त का अर्धवृत्त तो क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों। इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला क्योंकि दोस्तों अब अलग हो जाएगा ना, वो हमने वृत्त के लिए थे, ये अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त का फार्मूला दोस्तों क्या होता है, 1/2 आ जाएगा, 1/2 गुना में 22, ये पाई है। ठीक है दोस्तों। और गुना में 14, अर्धवृत्त में हमारा कितना दोस्तों 14, गुना में 14 गुना में 14, तो ये कट जाएगा 2 बार, 1/2 गुना में 22 बच गया,
गुना में 2 बच गया, गुना में 14 बच गया दोस्तों। इसका गुना कितना आ जाएगा? 308। 1/2, 2 से 11 बार चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 308। सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों इसमें परिमाप निकलता है, परिमाप, अर्धवृत्त में परिमाप निकलता है। फार्मूला क्या है? पाई आर जमा 2r। ठीक है दोस्तों, तो 22/7 गुना में 14 जमा 2 और गुना में 14 ठीक है दोस्तों, ये कट जाएगा 2 बार। ठीक है, 14 दूनी 28, 28 का गुना करेंगे 56, तो 22 दूनी 44, तो ये आ गया दोस्तों, और 28 ही आ जाएगा। तो टोटल कितना हो गया? 72 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इसमें स्क्वायर नहीं लगेगा। तो ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में ये आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। अपनी तरफ से मैंने बिल्कुल अच्छा पढ़ाया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।